वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो कहा है बहुत कुछ इल्मे दीन पर, लेकिन जो इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। लेकिन जो इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। वो रजा के नेज़े की मार है, वो रजा के नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है। कसे चारा जोई का वार है कि वार वार से पार है। कोई फिर से अहमद रजा भेज दे यारब, अजब नजदियों का चलन देखते हैं, अजब नजदियों का चलन देखते हैं। हजरात आइए, सबसे पहले कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल हम सभी हजरात आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदे अबरार व अख्यार, शहनशाह ज़ी वक़ार, कायनात के अव्वली फस्ल बहार, जाने जहां व जाने बहार, इन इंसानियत के वक़ार, बेचैन दिलों का करार, बुनियादे कायनात के मेयार, यानी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़े बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या क़रशी या हाशिमी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज मैं जो आप सभी हजरात के हवाले पेश आया, ये हमारे मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की दुआओं का समरा है और बिलखुसूस हमारे वालिदैन की दुआओं का समरा है और हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब अजीज़ुर रहमान साहब की कमाइयों का समरा है। उन्होंने हमको बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ पढ़ाया लिखाया, जो मैं इस काबिल आप हजरात के हवाले पेश आया हूँ। हजरात, आज मैं सिर्फ और सिर्फ बारगाह आला हज़रत में चंद कलिमात का गुलदस्ता पेश करने के लिए हाजिर आया हूँ। 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म सरकार आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चर्चा और तज़किरा हम बड़े फ़ख्र से करते हैं। और हकीकत तो ये है कि हम आला हज़रत के एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। हमारी गर्दनें आला हज़रत के एहसान से झुकी हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी मुजद्दिद आज़म के एहसान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। हजरात, आज की इस जश्न इमाम अहमद रज़ा में, आज की इस तारीख साज कॉन्फ्रेंस में मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुनू मा सादिकीन, यानी सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, सच्चों के दामन से जुड़ जाओ, सच्चों के कदमों से लिपट जाओ। हजरात, जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो सिद्दीक़ अकबर को सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और सिद्दीक़ी कहलाते हैं। गौसे आज़म को सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और कादरी कहलाते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा को सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और हनफी कहलाते हैं। ख्वाजा अजमेरी को सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और एक चिश्ती कहलाते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद को सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और नूरी कहलाते हैं। लेकिन जब इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा को सच्चा पाते हैं तो उनके दामन से वाबस्ता हो जाते हैं और नज़वी कहलाते हैं। तो हज़रात, आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा कब पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए, किस दिन पैदा हुए
किस तारीख को पैदा हुए, किस सन में पैदा हुए, किस हिजरी में पैदा हुए, किस वक्त पैदा हुए, फजर के वक्त पैदा हुए कि ज़ोहर के वक्त पैदा हुए कि असर के वक्त पैदा हुए कि मगरिब के वक्त पैदा हुए कि ईशा के वक्त पैदा हुए। फिर उसके बाद आपका विसाल कहाँ हुआ, कब हुआ, किस वक्त हुआ, किस जगह पर हुआ, आपका मज़ार शरीफ कहाँ पे है। तो हज़रात, आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 शव्वाल मुकर्रम 1272 हिजरी मुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी को शम्मा के दिन यानी शनिचर के दिन ज़ोहर के वक्त पैदा हुए। आपने 4 बरस की नन्ही सी उम्र में कुरान मजीद नाज़रा किया और 6 बरस की उम्र में मिंबर पर रौनक़े अफरोज़ होकर मजमा के सामने मिलाद शरीफ पढ़ा। हज़रात, आपका विसाल 25 सफ़र 1240 हिजरी नहीं 1340 हिजरी मुताबिक 28 अक्टूबर 1921 ईस्वी को जुमा के दिन 2:38 पर आपका विसाल हुआ। आपका मज़ार शरीफ शहर बरेली मोहल्ला सौदागरान में मौजूद है। हज़रात, अब मैं आपको बताऊं कि आला हज़रत की शख्सियत क्या है, आला हज़रत कौन थे, आला हज़रत का चर्चा कहाँ है और आला हज़रत ने वहाबियत और देवबंदियत का किस तरह से रद्द किया। फिर उसके बाद आला हज़रत के एक मुरीद खास का वाक़या सुनाऊंगा, फिर उसके बाद अपनी जगह ले लूँगा। हज़रात, आला हज़रत की शख्सियत एक अजीम शख्सियत है। इमाम अहमद रज़ा किसी फर्द वाहिद का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सी खूबियों का नाम इमाम अहमद रज़ा है। हमारी शख्सियत का नाम इमाम अहमद रज़ा है, तदब्बुर का नाम इमाम अहमद रज़ा है, तफक्कुर का नाम इमाम अहमद रज़ा है, तअक्कुल का नाम इमाम अहमद रज़ा है, तफ़हीम का नाम इमाम अहमद रज़ा है, तफ़क़ीह फ़िद्दीन का नाम इमाम अहमद रज़ा है, इमाम आज़म की फ़ुक़हात का नाम इमाम अहमद रज़ा है, इमाम राज़ी की तदक़ीक़े कमाल का नाम इमाम अहमद रज़ा है, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की तफ़सीरे कमाल का नाम इमाम अहमद रज़ा है, दीन माई की तहक़ीक़ का नाम इमाम अहमद रज़ा है, पेचीदा मसाइल के हल का नाम इमाम अहमद रज़ा है, दुनिया वहाबियत और देवबंदियत को ढाने का नाम इमाम अहमद रज़ा है, कसरो वहाबियत और देवबंदियत में ज़लज़ला पैदा करने का नाम इमाम अहमद रज़ा है, दुश्मन रसूल की गर्दन के लिए बनाना शमशीर का नाम इमाम अहमद रज़ा है, इल्मे गैब पर दलाइल का अंबार लगा देने का नाम इमाम अहमद रज़ा है, गौसे पाक के किरदार का नाम इमाम अहमद रज़ा है, सुन्नत के मसले राह का नाम इमाम अहमद रज़ा है, मही सुन्नत का नाम इमाम अहमद रज़ा है, मौलाना मुताला के पीर मुर्शिद आले रसूल के सरमाया हयात का नाम इमाम अहमद रज़ा है, हकीकत वही है कि इश्क़ मुस्तफ़ा के मुजस्समे का नाम इमाम अहमद रज़ा है। सुभान अल्लाह। हज़रात, आला हज़रत का चर्चा सारी दुनिया में फैला हुआ है। इमाम अहमद रज़ा की अज़मत सबको तस्लीम है। इमाम अहमद रज़ा की रिफ़ात रोज बरोज बुलंदी की तरफ रवा दवा है। इमाम अहमद रज़ा की शोहरत सिर्फ हिंदुस्तान की 4 दीवारी ही में महदूद नहीं, बल्कि सरज़मीन अरब में भी है, सरज़मीन अरब में भी है, लंदन की यूनिवर्सिटियों में है, अमेरिका के शहरों में है, हलो हरम में है। इमाम अहमद रज़ा की ज़ात मुदब्बिर की तदबीर में है, मुफक्किर की फिक्र में है, प्रोफेसर के मुताला में है, मुहक्किक के तहकीक में है, मुफ्ती के फतवा में है। जब इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी का मुताला कोई दानिश्वर करते हैं तो इमाम अहमद रज़ा की अज़मत के सामने घुटने टेक देते हैं। जब कोई मुहक्किक आला हज़रत की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो आला हज़रत की तहकीक के सामने अपना सर झुका देते हैं। जब कोई मुदब्बिर आला हज़रत की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो आला हज़रत की तदबीर के सामने अपना सर झुका देते हैं। जब कोई मुफस्सिर आला हज़रत की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो आला हज़रत की तफसीर के सामने सर अक़ीदत झुका देते हैं। जब कोई मुफक्किर आला हज़रत की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो आला हज़रत की फिक्र के सामने सर अक़ीदत झुका देते हैं। क्यों? इसलिए कि सरकार आला हज़रत तमाम खूबियों के जामे हैं। हज़रात, आप आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी का मुताला
बगावत करें तो आपको ऐसे ऐसे वाक़यात नजर आएंगे कि आपके सीने में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए। ऐसे ऐसे वाक़यात मिलेंगे कि सीने में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाएगी। मैं आपको बताऊं कि बारगाह आला हज़रत में रोजाना बेशुमार खुतूत आते थे। पहले के दौर में मोबाइल नहीं हुआ करता था तो खत आया करते थे। तो एक दिन आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में खत आया और खादिम ने पढ़कर सुनाया। खादिम ने कहा, हुजूर किसी देवबंदी गुस्ताखे रसूल ने आपको गालियां लिखकर भेजा है। इतना सुनना था कि इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा के चेहरे पर रौनक छा गई। खुशी और मसरत से नूरानी चेहरा जगमगाने लगा। आपका चेहरा गुलबने बाग की तरह खिल उठा। आपका रूह ज़ेबा फरतुल इंबिसात से चमक उठा। लबे मुबारक पर मुस्कुराहट फैल गई। खादिम हैरान हो जाता है और अर्ज करता है, हुजूर आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। देवबंदी ने आपकी तारीफ नहीं की है, उस गुस्ताखे रसूल ने आपको दुआएं नहीं दी बल्कि गालियां लिखकर भेजा है। तो मेरी इमाम इश्क मोहब्बत हम सबके इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा क्या ये खूब इरशाद फरमाते हैं। इसीलिए तो मैं खुश हो रहा हूँ कि वो देवबंदी जिस वक्त मुझे बुरा भला लिखा होगा, वो गुस्ताखे रसूल जिस वक्त मुझे गालियां लिखा होगा, उस वक्त मेरे महबूब सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने से अपनी ज़बान को रोके रखे। तो ये है हम सब की इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की गालियां सुनना पसंद है, अपनी तौहीन बर्दाश्त है। लेकिन कोई मोहम्मद अरबी सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे, ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। हज़रात, आप इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी का मुताला चश्मे इंसाफ से करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी का एक एक काम इश्क़ रसूल में हुआ है। इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी का एक एक काम इश्क़ रसूल में गुजरा है, एक एक लम्हा इश्क़ रसूल में गुजरा है। अगर आपने किसी को काफिर कहा है तो इश्क़ रसूल में, अगर आपने किसी से दुश्मनी की है तो इश्क़ रसूल में, अगर आपने किसी से दोस्ती की है तो इश्क़ रसूल में, पानी का एक घूंट पिया है तो इश्क़ रसूल में, अगर रोज़ा रखा है तो इश्क़ रसूल में, अगर नमाज अदा की है तो इश्क़ रसूल में, कलम उठाया है तो इश्क़ रसूल में, फतवा लिखा है तो इश्क़ रसूल में, अद-दरदुल मक्किया लिखा है तो इश्क़ रसूल में, कनज़ुल ईमान तैयार किया है तो इश्क़ रसूल में, खाना काबा का हज किया है तो इश्क़ रसूल में, खाना काबा की ज़ियारत की तो इश्क़ रसूल में, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौज़ा देखो, अपने सीनों को मुनव्वर किया तो इश्क़ रसूल में, अपने सीने में आग लगाई तो इश्क़ रसूल में, इश्क़ करे सत्य जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है नाते नबी सुनाई तो इश्क़ रसूल में, हदायत के बख्शिश की तखलीक हुई तो इश्क़ रसूल में, इस दुनिया से गए तो इश्क़ रसूल में, अपने सीने में दाग लेके गए तो इश्क़ रसूल में, लाहिद में इश्क़ रखे शायद दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हज़रात, आप इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी का मुताला करें तो आपको आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की बहुत सारी करामतें आप हज़रात के हवाले पेश आएंगी। हज़रात, सरकार आला हज़रत अशराफ इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस फन में कलम उठाए हैं, वहाबियत और देवबंदियत को मुँह तोड़ जवाब दिया। जब आप फतवा में कलम उठाते हैं तो कसरो वहाबियत को उठा देते हैं। जब आप अद-दरदुल मक्किया लिखते हैं तो दुनिया वहाबियत और देवबंदियत में ज़लज़ला पैदा कर देते हैं। जब आप फन्ने शायरी में कलम उठाते हैं तो दुश्मनानी रसूल उसको इस तरह चैलेंज करते हैं, किलके रज़ाए खंजरे खुखार बरकबार आदा से कैदो खैर मनाए नशर करे। जब वहाबी और नजदी ये लिखते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं, उसको कोई कुदरत हासिल नहीं, वो बेबस मजबूर है, नऊज़ बिल्लाह। तो इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फन्ने शायरी के जरिए मुँह तोड़ जवाब देते हैं और वहाबी को नजदी को मुखातब होकर फरमाते हैं, सूरज के पाँव पलटे चांद इशारे से वो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। हज़रात,
आप इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी का मुताला करें, तारीख के पन्ने को उलट पलट कर देखें तो आपको मालूम होगा कि दुनिया में जब फिरौनियत फैलती है तो मूसा कलीमुल्लाह पैदा होता है। दुनिया में जब यजीदियत फैलती है तो इमाम हुसैन पैदा होता है। दुनिया में जब दीन इलाही का वजूद होता है तो मुजद्दिद अल्फी सानी पैदा होता है। लेकिन जब दुनिया में यजीदियत और नजदियत और वहाबियत जन्म लेती है तो इमाम इश्क मोहब्बत पैदा होता है। हजरात, जैसा कि मैंने कहा था कि आला हज़रत के मुरीद खास का वाक़या सुनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। तो अब मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ये हमारा आखिरी मौका है। हजरात, सरकार आला हज़रत इमाम इश्क मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बरकत से सारा ज़माना वाकिफ़ है। जहाँ आप उलूम शरीयत के दायरे ज़खार थे, वहीं रूहानियत की भी ताजदार थी। गोया कि आप शरीयत और तरीक़त के मजबूर बहन थे। जहाँ आपने हज़ारों किताबें तस्नीफ़ फरमाई, वहीं आप हज़ारों मुरीदों के पीर कामिल भी थे। जहाँ आपके कलम से हज़ारों मसाइल शरीयत के क़ैद तहरीर में आए, वहीं आपसे बेशुमार करामतें भी साबित हुई। हजरात, आइए मैं आला हज़रत के मुरीद खास का वाक़या सुनाऊँ, फिर उसके बाद अपनी जगह ले लूँ, क्योंकि स्टेज पर बहुत लंबी फहरिस्त आप हजरात देख रहे हैं। मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, एक छोटा सा मुख्तसर वाक़या है, मैं सुनाऊँगा और गुजर जाऊँगा। हजरात, आपका एक मुरीद खास जिसका नाम अमजद अली खान था, भैंसवाली शरीफ के रहने वाले थे, शिकार के बड़े आशिक थे। शिकार करने की गरज से एक दिन एक जंगल में तशरीफ ले गए। बंदूक गोली से लोड है और शिकार के इंतजार में। चुनांचे एक शिकार नजर आया, नजर पड़ते ही आपने गोली चला दी। इत्तेफाकन ये गोली बजाय शिकार के एक आदमी को लग गई और वो शख्स और वो आदमी गोली लगती जमीन पर गिर पड़ा और हलाक हो गया। उन पर कत्ल का मुकदमा चला और फांसी की सजा सुना दी गई। घर में कोहराम मच गया। फांसी की सजा सुनते ही घर वाले परेशान हो गए, घर में मातम बर्पा हो गया, पूरा घर गमो फिक्र में डूब गया और गिरिया गुजारी होने लगी। मगर अमजद अली खान बिल्कुल मुतमईन और बिल्कुल खुश थे। घर वालों को तसल्ली दी और कहा, आप लोग घबराए नहीं, मैं इंशाअल्लाह बरी हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पीर मुर्शिद इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ने फरमा दिया है, जाओ तुम्हें फांसी नहीं होगी। चुनांचे फैसले की तारीख करीब आई। उनके घर वाले जेल पहुंचे। अमजद अली ने कहा, घर वालों से इत्मीनान रखो, मैं सुबह घर पर ही नाश्ता करूंगा। अब उनका हुस्न एतमाद और कमाल एतमाद देखिए। जल्लादों ने फांसी के तख्ता पर खड़ा कर दिया और पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, आपकी आखिरी तमन्ना क्या है, आपकी आखिरी विश क्या है, ताकि आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। तो आपने जवाब दिया कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है। ये सुनकर वो लोग हैरत से मुंह तकने लगे और कहने लगे, ये अजीब दीवाना मालूम होता है, ये अजीब दीवाना मालूम देता है। फांसी के फंदा पर खड़ा किया जा चुका है, जान जाने में सिर्फ फंदा खींचने की देरी है, और ये कहता है कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। इतने में लंदन से एक तार आता है। पहले के दौर में मोबाइल नहीं हुआ करता है। इतने में लंदन से एक तार आता है कि मलिका कटोरिया की ताजपोशी की खुशी में इतने कैदी और इतने खूनी रिहा कर दी जाए। फौरन अमजद अली खान को फांसी के तख्ते से उतार लिया जाता है और रिहा कर दिया जाता है। रिहाई पाती आप अपने घर पहुंचे। घर में देखा कि लाश लाने की तैयारी हो रही है। आपके घर वाले आपको देखकर हैरत ज़दा हो गए और खुशी की इंतहा ना रही। फिर अमजद अली खान ने फरमाया कि मैंने कहा था ना कि मैं सुबह घर पर आऊंगा और नाश्ता भी घर में करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे पीर व मुर्शिद इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा ने फरमा दिया था कि जाओ तुम्हें फांसी नहीं होगी। तो अब दुनिया में किसी की ताकत ना थी जो मुझे फांसी दे दे। ये है इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की करामत। ये आला हज़रत का फैज़ान नजर आ रहा है, तभी तो यहाँ पे सुन्नी मुसलमान नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। हज़रात, अगर किसी को मेरी इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा की ज़िंदगी देखनी हो तो उर्स के अय्याम में
बरेली शरीफ चला जाए और ये देख ले कि उनके दरबार पर आशिकों की किस तरह से भीड़ लगी रहती है, किस तरह से दीवानों का हुजूम लगा रहता है। ये इस बात की दलील है कि मेरे इमाम इश्क मोहब्बत, हम सबके इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा आज भी जिंदा है और जिंदों की रहनुमाई भी फरमा रहे हैं। अगर उन बदअकीदों के मुताबिक औलिया अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो उनके दर पर आशिकों के ये भीड़ न होती, दीवानों का ये हुजूम न होता। ये इस बात की दलील है कि जिस तरह हमारे नबी जिंदा है उसी तरह हमारे वली भी जिंदा है, हमारे ख्वाजा भी जिंदा है, हमारे मखदूम सिमला भी जिंदा है, हमारे इमाम अहमद रजा भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। हज़रात, अब हम अपनी गुफ्तगू ये खत्म करते हैं। अगर हमारे बोलने में किसी किस्म की गलती और कोताही हो गई हो तो हम आप सभी हजरात को गवाह बनाकर सिद्क़ के दिल से तौबा करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को और बिलखुसूस इस रज़वी कमेटी के मेंबरान को हर साल इसी तरह से जश्न इमाम अहमद रजा मनाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हर आफत व बलिया से महफूज़ मामून अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।